हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो रिएक्शन है दैट विल बी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। और बहुत सारे बच्चों को ना इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। सो इन टुडेज वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन इन वेरी डिटेल, और आपको ये श्योरली अपने एग्जाम से पहले याद करके जानी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसके बारे में मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ। राइट, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। So first of all, let's write the name Gabriel Thalamide reaction। इसको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं, रिएक्शन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ये जो नेम है ना गैब्रियल थैलेमाइड, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या। ठीक है, सिंपल शब्दों में एक एल्काइल हैलाइड होगा, उसका रिएक्शन हम कुछ चीजों से कराएंगे और फाइनली हमको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो सिंपल शब्दों में इस गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में होता क्या है, इस हैलाइड की जगह पे NH2 रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ज्यादा मैकेनिज्म में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या आपको ऐसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी मेड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ऑप्शन ABCD। एक ऑप्शन ये होगा, आप इसको टिक कर दो, बात खत्म हो गई। राइट, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए। बट अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो थोड़े डिसेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसमें रिएजेंट्स कौन से यूज होते हैं, ये थैलेमाइड क्या होता है, इसका नाम क्यों लिया गया है यहाँ पे, तो मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीजें हम लोग अभी शुरू करते हैं। ठीक है, बट मेन गोल क्या है, हैलाइड से अमीन बनाने का प्रोसेस है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। राइट, तो सबसे पहले गैब्रियल तो साइंटिस्ट का नाम रहा होगा डेफिनेटली, थैलेमाइड क्या होता है इसको समझते हैं पहले हम लोग। तो थैलेमाइड समझने से पहले आप समझो कि थैलिक एसिड क्या होता है। इसके बारे में हमने पुराने वीडियोस में भी बात की हुई है। थैलिक एसिड बहुत सिंपल सी चीज होती है, ये है बेंजीन, ये एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे 1 2 पोजीशन पे अगर हमने COOH रिंग लगा दी तो इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। राइट, ये सिर्फ इसी रिएक्शन में नहीं और बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है, तो प्लीज इसको याद कर लो, थैलिक एसिड। ठीक है, अब ये जो COOH है इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखता हूं सो दैट इसके ऊपर हम लोग कुछ और चीजें कर सकें। तो COOH को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेट्स, वो लिखने का तरीका कैसे भी लिख लो। अब अगर मैंने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद क्या होगा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और हमको जो चीज मिलेगी दैट विल लुक लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक O। राइट, तो बेसिकली ये दोनों कार्बन्स के बीच में एक ऑक्सीजन का चेन बन गया, एक कनेक्शन बन गया। अब जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकालते हो ना, तो उसको जो नाम दिया जाता है उसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो जनरली एनहाइड्राइड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें पानी कम। तो अभी अभी हमने थैलिक एसिड लिया, उसमें से हमने पानी निकाल दिया, तो जो बचा वो थैलिक एनहाइड्राइड। अब अगर इस थैलिक एनहाइड्राइड में मैं सीधा सीधा अमोनिया डाल दूं, राइट, तो जो चीज हमको मिलती है, इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको सिखा दूंगा, बट पहले वो चीज देख लो कौन सी बनेगी। वो इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो हमारा कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। तो ये वाला कंपाउंड हम लोग इस रिएक्शन में यूज करेंगे, बट ये कंपाउंड कहां से आ रहा है, थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड से थैलीअमाइड। राइट, अब जरा हम लोग थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि थैलिक एनहाइड्राइड से थैलेमाइड कैसे बना। तो मैं सिंपल तरीके से भी आपको बताता हूँ, मैकेनिज्म भी बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने यहां तक तो लिख लिया होगा। राइट, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। तो हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड था और हमने डाला अमोनिया।
राइट। तो एक सिंपल तरीका समझने का वो ये है कि भाई यहां से ना आपने वाटर एलिमिनेट कर दिया और आपको डिजायर्ड चीज मिल गई। तो डिजायर्ड चीज कैसी दिख रही है? ये बेंजीन है, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे O की जगह अब N आ गया और N के साथ H जुड़ गया। बट अगर आप इसके डिटेल्स में जाना चाहते हो कि सर ऐसे कैसे हुआ, राइट, ये तो आसान तरीका होगा याद रखने का, बट मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। एंड फिर वही वाला मैकेनिज्म हम लोगों को गैब्रियल थैलेमाइड को समझने में भी हेल्प करेगा। तो देखो जी, NH3 है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो गया, बेसिकली बॉन्ड टूट गया। तो जो बना वो कुछ ऐसा दिखना शुरू होगा। ये है सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ गया N और उसके साथ 3 H, बट इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड टूट चुका है। ये आ गया सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया O के ऊपर नेगेटिव, राइट। अच्छा 1 सेकेंड, कार्बन के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि अगर बॉन्ड हमने नाइट्रोजन का इस पर अटैक करवाया तो बॉन्ड टूट भी तो गया, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। ठीक है, चलो। तो विद प्रैक्टिस ना आपको जो सबसे अच्छी चीज अचीव होगी वो ये है कि अगर कभी गलती से आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये लॉजिकली गलत क्यों। तो इसका बहुत फायदा होता है एग्जाम में, बिकॉज इससे मिस्टेक्स अवॉइड होती है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से नेगेटिव मार्क मिल जाता है और आपको लग रहा होगा -1 हो गया, बट आप ये सोचो कि कहाँ तो +3 या +4 मार्क्स मिलने वाले थे और कहाँ -1 हो गया। तो डिफरेंस पता कितना आ गया? -1 का नहीं, 4 से 5 नंबर। भाई +4 वाली चीज -1 हो गई, राइट। तो पॉजिटिव तो नहीं मिला, नेगेटिव मिल गया, तो 5 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। तो इसलिए गलतियां ना करना भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर गलती से गलती हो जाए तो उसको पकड़ना और फाइनली उसको ठीक कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन पे नाइट्रोजन ने अटैक किया और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो ऐसा बन गया। अब एक चीज समझो आप, अब यार नाइट्रोजन को पसंद नहीं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स छीने और हाइड्रोजन को H+ बना के भगा दिया। बट इसी H+ को हमारे ऑक्सीजन ने बोला कि भाई तू मेरे पास आ जा। तो नाइट्रोजन ने H+ को भगाया, उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। उस H+ को जाता हुआ देख के ऑक्सीजन ने बोला कि मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज है, तो मैं वो नेगेटिव चार्ज तेरे साथ शेयर कर लेता हूं, तो तेरे पास प्लस है, तू आ जा मेरे पास। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो कंपाउंड बना वो कैसा दिखने लगेगा? ये है हमारा बेंजीन, ये सी डबल बॉन्ड O OH और ये सी डबल बॉन्ड O NHH, राइट। ये बात आप सबको समझ में आई? तो अब देखो आप, ठीक है, मैं और डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, बट आई होप आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर देखो, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कार्बन से अटैक किया और एक बॉन्ड टूट गया। तो आपने अभी देखा कि एक बॉन्ड टूट गया क्योंकि नाइट्रोजन ने अटैक किया। अब सिमिलरली नाइट्रोजन दूसरे कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और इवेंचुअली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और नाइट्रोजन का ये वाला H+ चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने जो लोन पेयर से अटैक किया उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव को ठीक करने के लिए वो H+ को भेज देगा, उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो इवेंचुअली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये एक टोटली सेपरेट क्वेश्चन हो गया कि हाउ टू प्रोड्यूस थैलेमाइड। तो थैलेमाइड के नाम में थैलिक एसिड से रिलेट कर लो। तो पहले थैलिक एसिड बनाया, थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनाया, फिर थैलिक एनहाइड्राइड में अमोनिया डाला और उससे बन गया हमारा थैलेमाइड। अमोनिया की जगह कभी कभी आप NH4OH भी डाल सकते हो। NH4OH आपको दिखेगा, तो आप एक चीज समझ लो, NH4OH भी तो अमोनिया प्लस वाटर ही तो होता है। तो बेसिकली अमोनिया अगर आया तो रिएक्शन हो जाएगी। चलो, तो ये थैलेमाइड कैसे बनता है हमको समझ में आ गया। अब रिएक्शन पे चलते हैं। तो अब रिएक्शन ये है कि हमारा जो एक है वो है थैलेमाइड, हमारा एक रिएक्टेंट है थैलेमाइड,
और हमारा दूसरा रिएक्टेंट है RX। इन दोनों के बीच की रिएक्शन होने वाली है। तो अब एक एक करके देखो कि क्या होगा। तो थैलेमाइड कैसे बनता है ये तो एक अलग स्टोरी है, ये मैंने आपको सुना दी। बट गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का स्टेप 1 ये है जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। RX आया, राइट, और ये आया, ठीक है। तो स्टेप 1, एक्चुअली स्टेप 1 क्या है, उसमें RX की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे, राइट। तो गैब्रियल थैलेमाइड में कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, एक तो होता है थैलेमाइड, एक होता है RX, और एक होता है अल्कोहलिक KOH। KOH NaOH कुछ भी ले लो, ठीक है। अब ये 3 लोग हैं तो तीनों एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एक एक करके रिएक्शन शुरू होगा। तो स्टेप 1 में RX का कोई रोल नहीं है, OH का रोल है। OH माइनस अटैक करेगा H प्लस पे और H प्लस को ले जाएगा, और OH के साथ K भी तो होगा, K प्लस। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल लुक लाइक दिस। बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे N माइनस एंड उसके साथ जुड़ जाएगा K प्लस। तो बेसिकली नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये जो RX कंपाउंड है, X इज हैलोजन, तो X का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होने वाला है, नाइट्रोजन अपने नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा R के ऊपर, और इस वजह से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा X की तरफ, राइट। तो आपको जो कंपाउंड मिला अब वो कैसा दिखने लगेगा, तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो अभी भी इंटैक्ट है, बट अब N के साथ R जुड़ गया है, राइट। और साथ में ये जो X माइनस निकलेगा यहां से, क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा, ये K के साथ जुड़ जाएगा तो KX मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर K की जगह सोडियम होता NaX, मतलब NaCl NaBr कुछ मिल गया। अब ये जो कंपाउंड बना ना, अब इस कंपाउंड के ऊपर वापस से OH का अटैक होगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इस कंपाउंड को जरा अच्छे से बनाते हैं। तो ये कंपाउंड हमारा, तो आप अगर साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने एक बार नोट्स बना चुके हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आई एडवाइस कि आप 1.5x स्पीड पे चलाओ और तेजी से आगे बढ़ो, राइट, क्योंकि मुझे तो लिखने में टाइम लगेगा ही। अच्छा, अब ये जो OH माइनस था, अब इस OH माइनस का अटैक देखते हैं। ये OH माइनस अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, बिकॉज कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस है। तो ये अटैक हुआ यहाँ पे, और इस अटैक की वजह से ये वाला बॉन्ड हो गया शिफ्ट। तो बेसिकली बॉन्ड टूट गया। आपने देखा था कि गैब्रियल थैलेमाइड का जो थैलेमाइड है उसको बनाते हुए भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन हुआ था। तो आप एक चीज समझ लो कि जब ऐसा कोई रिएक्टेंट हो तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे किसी नेगेटिव स्पीशी का अटैक हो सकता है और उस वजह से बॉन्ड टूट सकता है। अब क्या बन जाएगा, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया OH, और यहां पे आ गया C डबल बॉन्ड O N R, बट इस N के ऊपर अभी होगा नेगेटिव चार्ज, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये N क्या करेगा, देखो जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H प्लस रिलीज करेगा, क्योंकि उसका तो काम ही होता है H प्लस रिलीज करना, और ये नेगेटिव चार्ज उस H प्लस को ले लेगा। तो सिंपल शब्दों में कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना H प्लस रिलीज किया और नाइट्रोजन को मौका दिखा तो उसने ले लिया। इसी को बुक्स में इस तरीके से भी दिखाते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो वो लोग कैसे दिखाते हैं ध्यान से समझना। तो वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था, तो नाइट्रोजन ने H पे अटैक कर दिया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो किसी भी तरीके से समझ लो बात वही है। तो नाइट्रोजन ने H प्लस पे अटैक किया इसलिए OH का बॉन्ड टूटा, या फिर OH का बॉन्ड टूटा इसलिए नाइट्रोजन ने अटैक किया।
ठीक है। एट द एंड आपको मिलेगा क्या, ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, N के साथ एक H भी जुड़ा है और एक R भी जुड़ा है, राइट। तो आपने देखा एक बॉन्ड टूट गया। अब अगर मैं वापस से अटैक करवा दूं OH का, क्योंकि OH तो हमारे पास प्रेजेंट है ही, अब अटैक कैसा दिखेगा, अब OH का अटैक होगा इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन पे अटैक होने की वजह से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। अब क्या बन गया जी, ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे C डबल बॉन्ड OH बन चुका है, और अब ये वाला बॉन्ड, ये जो बीच वाला बॉन्ड है, ये तो टूट ही गया जो मैंने ब्लू से दिखाया। तो साथ में क्या बनेगा, प्लस ये जो चीज निकली, ये कैसी दिखेगी, R के साथ N के साथ एक H तो ऑलरेडी है, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, राइट। सो दीज टू स्पीशीज एक्चुअली गॉट आउट फ्रॉम द सिस्टम। और अब फाइनल स्टेप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का निकलेगा H+, और ये नाइट्रोजन उस H+ को छीन लेगा। तो बेसिकली स्पीकिंग जो हमने पहले किया था एग्जैक्टली सेम स्टेप होने वाला है। देखो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि N-KH ने H+ को उठा लिया, और O और H के बीच का जो बॉन्ड था वो O की तरफ शिफ्ट हो गया। तो फाइनली आपको जो मिला, इस N के साथ एक और H जुड़ जाएगा, RNH2, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप एक दो बार पीछे ले जाके रिवर्स करके देख लेना, राइट, और आपको श्योरली समझ में आ जाएगा कि RNH2 कैसे मिला। और पैरेलली आपको जो प्रोडक्ट एक और मिला, वो प्रोडक्ट क्या मिला, तो अगर मैं इसको यहीं दिखा दूं, ठीक है, तो ये बन गया COO माइनस, COO माइनस। ठीक है। अब सिस्टम के अंदर KOH प्रेजेंट था, इसलिए ऐसा है। अगर आप इसको एसिडिफाई कर दोगे, H+ डाल दोगे, तो फाइनली क्या होगा, ये O माइनस का माइनस हट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो COOH, तो आपको थैलिक एसिड मिल जाएगा एट द एंड, अगर आपने एसिडिफाई कर दिया तो, राइट। तो पूरे गैब्रियल थैलेमाइड में एट द एंड हमको क्या मिलता है, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। अच्छा, प्राइमरी अमीन क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक R होता है और दो H होते हैं, राइट। तो प्राइमरी अमीन मतलब, और R का मतलब कोई कार्बन जुड़ा होगा, तो जिस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो उसको प्राइमरी बोलते हैं, जिस नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े हो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, सो ऑन। इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनेंगे, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको गैब्रियल थैलेमाइड समझ में आ गया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए नोट्स बेस्ट होते हैं। एंड अपना रिवीजन शेड्यूल ऐसे बनाओ कि हर 1 से 2 हफ्ते के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो उनको अच्छे से रिवाइज करते रहो, बिकॉज देन आपको ज्यादा याद रहेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको ये करवा रहा हूँ, उनमें से कोई ना कोई रिएक्शन पे क्वेश्चन श्योरली आने वाला है, राइट। तो आपको किस हद तक याद होना चाहिए कि जैसे आपसे कोई पूछे कि गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है, तो आपको एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि एक हैलाइड होगा RX, उसकी हम रिएक्शन कराएंगे थैलेमाइड से और KOH से, और एट द एंड बन जाएगा RNH2, राइट। तो पहले स्टेप पे आपको याद होना चाहिए, और फिर दूसरे स्टेप पे, दूसरे लेवल पे आपको ये भी याद करना है कि मैकेनिज्म किस तरीके से फ्लो होती है। डेफिनेटली आई थिंक कि आपको लगेगा कि टफ है, राइट। तो कुछ चीजें तो टफ होती ही है, बट अगर आप 2 से 3 बार इसका मैकेनिज्म खुद से लिखोगे ना, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा, राइट। चलो आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रिएक्शन मैं आपके लिए लेके आता हूं। चलो आज के लिए बाय बाय।